आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, एक वीडियो हमने एनटीपीसी ग्रुप डी पे डाला था कि कितना सीट वैकेंट है, कितना सीट टोटल है, उस पर कितना कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो हमने इसका वीडियो बना के डाल दिया, क्या इसका सिलेबस है, क्या इससे पूछा जाएगा। तो एक बात याद रखिए कि सिलेबस, अगर ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी में ज़्यादा उलट-फेर नहीं है। ग्रुप डी एनटीपीसी के दोनों सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है, 5 क्वेश्चन का अंतर है। उसमें थोड़ा जिक्र नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस वीडियो में जिक्र कर देते हैं। अगर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम लेगा उसमें 45 जीके जीएस रहेगा, याद रखिएगा। उसमें 45 जीके जीएस रहेगा। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 45 जीके जीएस रहेगा, जिसमें से 20 से 25 साइंस ही रहेगा। याद रखिएगा, 20 से 25 साइंस रहेगा। मिनिमम 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन आपका रहेगा करंट अफेयर। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर 30, तो 25 क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए। 25 क्वेश्चन आपका रहेगा साइंस, 10 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर, और 5 या 10 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन मात्र आर्ट्स रहेगा। आर्ट्स ओनली 4 या 5 क्वेश्चन रहेगा। दिमाग खोल के सुन लें, आर्ट्स का क्वेश्चन ग्रुप डी में 4 या 5, 6, 7 क्वेश्चन अधिकतम होगा, मैक्सिमम 4 से 7 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं रहेगा। ग्रुप डी में 45 को जीके जीएस पूछेगा, जिसमें से 25 से 20 से 25 30 तक, 20 से 25 से 30 तक साइंस ही रहेगा, और 8-9 करंट अफेयर रहेगा। 8-9 करंट अफेयर रहेगा, और 4 से 3, या अगर करंट अफेयर कम करेगा या जीएस कम करेगा तो 4 से 5 क्वेश्चन, हाईएस्ट 6 क्वेश्चन आर्ट्स रहेगा। आर्ट्स मात्र 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, कान खोल के सुन लें। लेकिन एनटीपीसी की बात कहेंगे और 45, इधर 55 रहेगा ग्रुप डी में, 30 रीजनिंग और 25 रहेगा मैथ। 30 रीजनिंग 25 मैथ रहेगा, 30 रीजनिंग 25 मैथ रहेगा। ये ग्रुप डी की बात किए। अगर एनटीपीसी की बात करेंगे, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होता है, फुल फॉर्म नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो इसका बात करेंगे तो 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 जीके जीएस। याद रखिएगा, 30 रीजनिंग, 30 मैथ, 40 जीके जीएस रहेगा। इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन फिर इसमें साइंस रहेगा। 15 से 20 क्वेश्चन इसमें साइंस रहेगा। 15 से 20 क्वेश्चन साइंस, अच्छा 15 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन। अगर 18 क्वेश्चन पूछा साइंस तो 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर। इसमें आर्ट्स 10 क्वेश्चन रहेगा। इस एनटीपीसी में आर्ट्स रहेगा, क्योंकि आर्ट्स का सिलेबस रेलवे वालों ने दे रखा है। आर्ट्स 10 क्वेश्चन रहेगा एनटीपीसी में। एनटीपीसी में आर्ट्स 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ग्रुप डी में 4 या 5 क्वेश्चन अधिक नहीं रहेगा आर्ट्स। तो याद रखिएगा, अगर साइंस और करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो आपका 30 से 40 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा। कोई भी एग्जाम दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, साइंस और करंट अफेयर आप पढ़ लेते हैं तो कोई आपका ग्रुप डी एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा। अगर 25-25 इधर बना देते हैं, 20 और 30, 25-25 50, 50 और 30 80, अर्थात ये 70 से 75 नंबर आप ले आते हैं तो आप सेफ जोन में चले जाइएगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा गारंटी है। अगर आप 70 से 75 के बीच जाते हैं तो आप ये सेफ जोन में आराम से जाइएगा। नॉर्मलाइज करके आपका मार्क्स बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अभी से भीड़ जाएं और अभी से लग जाएं, दिन रात एक कर दें, पसीना बहा दें। पसीना बहाते हुए लगे कि हम पढ़ाई किए हैं, डेली 8 घंटा पढ़ें। जो दिक्कत हो वो हमसे पूछें या किसी सीनियर से मिलें या ग्रुप ज्वाइन करें, लेकिन पढ़ें। 8 से 10 घंटा पढ़ें, डेली पढ़ें। मेरा संदेश है, मेरे तरफ से आपको संदेश देने की, पढ़ें, टाइम वेस्ट ना करें। जहाँ भी हो घर पे ही पढ़ें। अगर कहीं बगल में कोई सीनियर हैं या कोई आपके ग्रुप में है तो ग्रुप में जाके पढ़ें, सेट बनावें, लेकिन पढ़ें, पसीना बहाएं। मात्र 90 दिन का मौका आपको मिला है। 90 दिन में दिखा दीजिए समाज को कि मेरे पास क्या औकात है, मेरे पास क्या काबिलियत है। आप दिखा सकते हैं। आपके पास जोश होश के साथ लग जाइए ग्रुप डी और एनटीपीसी के बैच में, या नहीं तो आप मेरे बैच में ज्वाइन कीजिए। कल से मेरा बैच ओपन हो रहा है।
अगर आपकी मर्जी है तो मेरा बैच ओपन हो रहा है कल से ही, 8 से 9 बैच है। मात्र फीस 750 रुपया रखा गया है। उसमें जब तक एग्जाम तब तक हम पढ़ाएंगे। आप एक बार पढ़ के देखिए, ज़रूर अवश्य लाभ होगा, क्योंकि सभी बच्चे हमको कहते हैं सर आपका क्वेश्चन ग्रुप डी में एनटीपीसी में हूबहू लड़ता है। ये मेरा वादा है, हम आपका ज़रूर साथ देंगे, आप मेरा साथ दीजिए, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, तो इस सब बात को याद रखिए और मेरा वीडियो ग्रुप में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिएगा और मेरा वीडियो और अच्छा लगेगा हमको और आपको भी अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है, और डेली सेट बनाइए। देखिए, आज एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि पिछले बार हम देखे, अभी थोड़ी देर पहले ही एक मित्र से बात कर रहे थे, 2 क्वेश्चन उन्होंने कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब कर रहे थे उनसे ही, मेरे मित्र एक एसएस मास्टर में अंडाल में हैं, उनसे बात चल रही थी। तो देखा गया कि मानव नेत्र से एक क्वेश्चन पिछला बार एलपी में भी और ग्रुप डी में भी डाल दिया गया था। कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे डाला गया था। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसका वीडियो बना दें कि बच्चे को तकलीफ महसूस नहीं होगी। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो अवश्य बना के अपलोड कर दिया जाए आरके सिंह की तरफ से। तो देखिए, मानव नेत्र का फिगर आपके सामने हाजिर है, कृपया गौर से देखें फिगर को। वीडियो का स्किप मत कीजिए, जब हम पढ़ाते हैं तो वीडियो पूरा देखा कीजिए, तब हमको कुछ बेनिफिट होगा। देखिए, मानव नेत्र का फिगर आपके बोर्ड पे हाजिर है। कहता है मानव नेत्र में कुल पार्ट्स लिखा हुआ है कि कुल नेत्र का कुल मेन 10 पार्ट्स हैं, अर्थात जो मानव नेत्र के कुल 10 पार्ट्स हैं, भाग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। अब बेटा एक बात बोल दें आपसे कि अब बेटा थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो। जो थ्योरी है या ऑब्जेक्टिव भी पढ़ो तो उसका थ्योरी क्या कहता है वो पढ़ो बेटा, क्योंकि साइंस आपको डुबा देगा, साइंस आपको डुबा देगा, एग्जाम में साइंस आपको डुबा देगा। अगर साइंस पढ़ लेते हो तो साइंस आपको समुद्र से पार कर देगा बेटा, इसलिए बेटा साइंस पढ़ के जाना। तो कहता है नेत्र का भाग कॉर्निया, आयरिस, कॉर्निया आयरिस का हिंदी परितारिका होता है, प्यूपिल पुतली, तीसरा। चौथा भाग है सिलरी मसल्स, पक्षापेशियाँ, पांचवा है लेंस, छठा है एक्वस ह्यूमर जिसका नाम है जालक द्रव या जलीय द्रव भी कहते हैं इसको, वेट्रस ह्यूमर जिसका नाम है कचाब द्रव, रेटिना दृष्टि पटल, अगला जो नेत्र का भाग है वो दृष्टि पटल है जिसका इंग्लिश रेटिना होता है। इसमें 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक कोन सेल जिसका हिंदी शंकु कोशिकाएं, कोन सेल का हिंदी शंकु कोशिका, आप पढ़ते हैं मैथ में शंकु, वही कोन सेल शंकु कोशिकाएं, रॉड सेल क्षर कोशिकाएं, कोन सेल शंकु कोशिकाएं, रॉड सेल क्षर कोशिकाएं। इसी को हमने फिगर बना के दिखाया है कि आयरिस कहाँ पे होगा, कॉर्निया कहाँ पे होगा, प्यूपिल कहाँ पे होगा अर्थात पुतली कहाँ पे होगा, एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव कहाँ पे होगा, पक्षापेशियाँ सिलरी मसल कहाँ पे होगा, आयरिस परितारिका कहाँ पे होगा, कॉर्निया कहाँ पे होगा, आइलेंस कहाँ पे होगा, कचाब द्रव कहाँ पे होगा, रेटिना दृष्टिपटल कहाँ पे होगा, येलो स्पॉट पीत बिंदु कहाँ पे होगा, ब्लाइंड स्पॉट अंध्र बिंदु कहाँ पे होगा, प्रकाशिक बिंदु ऑप्टिकल नर्व कहाँ पे होगा। ये सब हमने आपको फिगर बनाकर स्पष्ट किया है कि क्यों बनाया फिगर के साथ इसका पार्ट्स भी है, फिगर के साथ साथ इसका भाग भी है, क्योंकि आपको जो है दिमाग में फिगर बैठ जाए सदा के लिए, कभी भूले ना, क्योंकि किसी चीज़ का फिगर से पढ़ा जाता है। जैसे सिनेमा आप लोग देखते हैं तो मूवी में क्या है, मूवी का बहुत दिन तक याद रखता है लोग, क्यों? क्योंकि मूवी जो सिनेमा दिखाया था सिनेमा हॉल में, उसमें पिक्चर के साथ दिखाया जाता है। उससे क्या होता है कि बच्चे सबको याद रहता है कि ये सीन पे, ये तस्वीर पे ऐसा हुआ था। इसलिए हमने आपको फिगर दिया है कि फिगर देखने के बाद आपका जो पार्ट्स ऑफ आई है, जो नेत्र का भाग है, वो आपको याद रहेगा। क्लियर? तो एक एक भाग को देखेंगे कि एक एक भाग का क्या फंक्शन है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक एक भाग का फंक्शन देखेंगे कि कॉर्निया का क्या काम है, आइरिस का क्या काम है, प्यूपिल का क्या काम है, सिलरी मसल्स का क्या काम है, लेंस का क्या काम है, एक्वस ह्यूमर का क्या काम है, रेटिना का क्या काम है, आपका ब्लाइंड स्पॉट का क्या काम है, येलो स्पॉट का क्या काम। कम से कम 10 जो पार्ट्स लिखे हैं बोर्ड पे नेत्र का, वो अवश्य देख के जाएं। एग्जाम ग्रुप डी
और एनटीपीसी में। ये कन्फर्म है, इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, गारंटी है एकदम। आपको हर दिन एक वीडियो दिया जाएगा जो टारगेट बैच होगा एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, जो क्वेश्चन ज़्यादा जिस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है साइंस में, वो हर टॉपिक आपको एक दिन वीडियो बना के दिया जाएगा, आप निश्चित रहें। तो हमने देखा जो टॉपिक ज़्यादा पूछेगा उसका वीडियो हम जरूर अवश्य आपको देंगे कि एक बार वीडियो मेरा बस देख के चले जाएं तो कुछ आपको लाभ होगा। ये मानव नेत्र बायोलॉजी में भी है और फिजिक्स में है, एक कंबाइंड चैप्टर, इसलिए हमने आपको वीडियो इस पर बना दिया आज। देखिए अब आते हैं शुरू से, इसका थोड़ा सा कॉपी कलम निकाल लीजिएगा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है लिखने का, तो आपके बोर्ड पे लिखेंगे और समझिएगा मेरी बात को। पहला है कॉर्निया, सुनिए, कॉर्निया आपका पहला भाग है नेत्र का। तो कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कॉर्निया देख रहे हैं फिगर में, कॉर्निया नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही उठा के कि इनमें से कौन सा नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, इनमें से कौन सा नेत्र का सबसे बाहरी भाग है? ऑप्शन कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। तो क्या मारेगा आंसर? कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया जो क्या होता है वो नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। एक क्वेश्चन बना इस पर, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। जो जीवित कोशिकाएं के पारदर्शक झिल्ली से बना होता है, जो जीवित कोशिकाएं के पारदर्शक झिल्ली से बना होता है, इसका मुख्य कार्य, अर्थात किसका मुख्य कार्य? तो कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना होता है। कॉर्निया का मुख्य कार्य जो प्रकाश आंख में प्रवेश कर रहा है उसको अपवर्तन करना होता है। किसका काम है ये? कॉर्निया का काम होता है। तो हमने बताया था क्लास में, या फिर वीडियो बना के देंगे प्रकाश चैप्टर पे, कि प्रकाश का अपवर्तन जब भी कहें तो इसका अर्थ है कि पथ में परिवर्तन इज कॉल्ड अपवर्तन, नॉट परावर्तन, सॉरी, पथ में परिवर्तन, अर्थात जिस पथ से प्रकाश जा रही है, मान लेते हैं कि प्रकाश पूर्व की ओर जा रही है, उसका पथ पश्चिम की ओर या पथ किधर और डायरेक्शन में चले जाए, अर्थात पथ में परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, जो कॉर्निया काम करता है। क्लियर हो गया? तो कॉर्निया का जो मुख्य कार्य है वो प्रकाश का अपवर्तन करना होता है। फिर सुन लीजिए, कहता है कॉर्निया नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। क्लियर? इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश का अपवर्तन करना होता है। आप नोट पॉइंट मिल सकते हैं, कहता है क्वेश्चन पूछ देगा आपको, नोट पॉइंट स्टार मार्क लिखिएगा कि नेत्र में सबसे अधिक प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि नेत्र में सबसे अधिक मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन विच ऑफ आई पार्ट, मतलब कि नेत्र में सबसे अधिक प्रकाश का अपवर्तन किस भाग से होता है? तो आंसर होगा कॉर्निया से होता है। क्लियर? अर्थात नेत्र में सबसे अधिक, जो नेत्र में सबसे अधिक प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो किससे होता है? तो कॉर्निया से होता है, जो नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। क्लियर? अभी भी जान लीजिए कि कॉर्निया का उपयोग नेत्र प्रत्यारोपण भी किया जाता है, जो कॉर्निया होता है, जो नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, इसका प्रत्यारोपण कर तो दान दे सकते हैं दूसरे को। अर्थात नेत्र का जो प्रत्यारोपण होता है, कॉर्निया के रूप में नेत्र का प्रत्यारोपण किया जाता, अर्थात जो प्रत्यारोपण कर तो चेंज, दान देना, किसी को दान देना, तो कॉर्निया आप किसी अपना कॉर्निया, किसी का कॉर्निया आप ले सकते हैं या दान दे सकते हैं। अर्थात नेत्र, जो कॉर्निया का उपयोग नेत्र प्रत्यारोपण में किया जाता है। क्लियर? दूसरा भाग है आइरिस। दूसरा भाग क्या है? आइरिस। देख रहे हैं आइरिस कॉर्निया के पीछे, देखिए फिगर में कि आइरिस कहाँ है? तो कॉर्निया के पीछे है, जिसका हिंदी होता है परितारिका। फिगर देख लीजिए। तो इसका आप लिख सकते हैं लेक्चर, या कॉर्निया के पीछे, बोले ना, या कॉर्निया के पीछे भाग होता है आइरिस, या कॉर्निया का पीछे भाग का आइरिस होता है, जो नेत्र का रंगीन होता है, जो नेत्र का रंगीन भाग होता है, जैसे
काला कोमा भूरा या नीला रंग का होता है। आइरिस जो होता है, कॉर्निया का पीछे वाला भाग आइरिस कहलाता है। जो नेत्र का रंगीन भाग, इसका जो कलर होता है काला कोमा भूरा कोमा नीला रंग का होता है। जो अनुवांशिक गुण होता है, ये माँ बाप से सुपुत्र में जाता है या सुपुत्री में जाता है। यह अनुवांशिक गुण है। किसी का रंग देखिएगा नीला होता है आँख का, किसी का आइरिस काला होता है, किसी का आइरिस भूरा होता है। ये अनुवांशिक गुण है नेत्र का। 2 पार्ट्स क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट है पुतली, जिसको पुतली कॉर्निया का जस्ट अर्थात आइलेंस की और कॉर्निया जस्ट पीछे भाग ही पुतली होता है, जिसको कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का हिंदी पुतली। तो देख सकते हैं यह आइरिस में एक छोटा सा छिद्र जो देख रहे हैं आइरिस में, आइरिस के बगल में एक छिद्र होता है छोटा सा, अर्थात परितारिका के ही आसपास एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। अर्थात प्रकाश जो एंट्री करता है, जो प्रकाश प्रवेश करता है हमारे आँख में, वो किससे प्रवेश करता है? प्यूपिल अर्थात पुतली से। पुतली जो क्या होता है, आइरिस में एक छिद्र होता है, आइरिस में एक छिद्र होता है जो पुतली इसको कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है, जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। आप क्वेश्चन ठाक दे देगा कि किस नेत्र के किस भाग से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। आंसर होगा पुतली, क्योंकि यह सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका रंग हमेशा काला होता है। अर्थात प्यूपिल पुतली का रंग हमेशा काला क्यों? क्योंकि सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए रंग इसका हमेशा काला होता है। क्लियर? एक बात याद रखिएगा, नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रकाश के उपलब्धता के अनुसार, प्रकाश के उपलब्धता के अनुसार कितना प्रकाश आएगा उसके आधार पर पुतली के आकार को बढ़ाने घटाने का कार्य प्रकाश के उपलब्धता के अनुसार पुतली के आकार को बढ़ाने या घटाने का कार्य 6 प्रकार के मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। 6 प्रकार के मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। कहता है पुतली के आकार को बढ़ाने घटाने का कार्य, मैं कितना प्रकाश उपलब्ध है, कितना प्रकाश मुझे चाहिए, इसको बढ़ाने घटाने का कार्य 6 प्रकार के मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। नोट पॉइंट में लिख लिए होंगे। अगला है सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स, ये जो भाग है, ये जो पकड़ा हुआ लेंस को, जो लेंस को जकड़ के पकड़ ले है, उसका नाम है सीलरी मसल्स। जिस पे लेंस क्या होता है, जिस पे लेंस क्या होता है, टिका रहता है। सीलरी मसल्स क्या होता है, जो लेंस, जो नेत्र लेंस है, आई लेंस लिखे हैं, वो नेत्र लेंस क्या होता है, पकड़ रहता है, भागने नहीं देता है। उसका नाम है सीलरी मसल्स। पक्षाभ पेशियां, पक्षाभ पेशियां लिखा है इसके बारे में। अर्थात पक्षाभ पेशियों की सहायता से, सीलरी मसल्स की सहायता से लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है। बोले आपका जो लेंस जो टिकाता है, किस पे टिकाता है, सीलरी मसल्स इसको पकड़े रहता है, पकड़ ले तब क्या नेत्र लेंस टिका रहता है। और वस्तु के दूरी के अनुसार, और वस्तु के जितना वस्तु आप ऑब्जेक्ट दूरी है उसके अनुसार, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु दूरी के अनुसार लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने का कार्य इन्हीं पेशियों के द्वारा होता है। कहता है पेशी का काम क्या होता है, तो पेशी का एक काम हो गया कि लेंस जो टिका हुआ है, किस चीज पे टिका हुआ है, सीलरी मसल्स पे टिका हुआ है। अर्थात लेंस किस पे टिका हुआ है, पक्षाभ पेशियां पर। इसका और क्या काम क्या है, तो लेंस के फोकस दूरी के अनुसार, लेंस से कितना फोकस दूरी है, फोकस दूरी को, अर्थात लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने का कार्य, लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने का कार्य कौन करता है, सीलरी मसल्स के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट लेंस। अगला है आई लेंस, जो उत्तल शेप का हम बना के दिखाए हैं, उत्तल लेंस की तरह आई लेंस व्यवहार करता है। कहता है मानव नेत्र का लेंस प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों का बना होता है, प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों का बना होता है, जो एक उत्तल लेंस जैसा होता है, जो एक उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा, जिसका मुख्य कार्य या जिसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना होता है, जिसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना होता है। क्लियर? ये लेंस है, आई लेंस है,
जो उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है, उसी तरफ फिगर दिखाए हैं आपको हम। अगला विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहाँ है? विट्रस ह्यूमर कचाव द्रव इसका हिंदी होता है। कहता यह रेटिना और लेंस के बीच देखिए होता है, ये द्रव है, रेटिना और लेंस के बीच होता है। तो कचाव द्रव के बाद में लिखिएगा विट्रस ह्यूमर, यह कचाव द्रव अर्थात कचाव द्रव लेंस एवं रेटिना, अंदर वाला जो लेयर रेटिना है और बाहर वाला भाग क्या है? कॉर्निया है। लेंस एवं रेटिना के बीच जो कचाव द्रव होता है, लेंस एवं रेटिना के बीच, देख लीजिए बढ़िया से देखिए क्या है कचाव द्रव? लेंस एवं रेटिना के बीच ये कचाव द्रव भरा हुआ रहता है, आंख में कचाव द्रव भरा हुआ होता है, जिसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना होता है, जिसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना होता है। अगला पॉइंट है रेटिना। देखिए रेटिना जो नेत्र का सबसे जो इनर पार्ट है, नेत्र का सबसे अंदर वाला भाग है, रेटिना का हिंदी दृष्टिपटल लिखा जाए। यह कैमरे की फिल्म की तरह होता है, या कैमरे के फिल्म की तरह होता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। कभी इसमें काल्पनिक या सीधा नहीं बनेगा, क्योंकि वास्तविक हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब और हम वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। कहता रेटिना में अर्थात रेटिना जो अंदर भाग वाला है, रेटिना और लेंस के बीच में कचाव द्रव है, जिसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना होता है। कहता रेटिना में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, मुख्य बिंदु है। रेटिना में दो तरह के कोशिकाएं पाए जाते हैं, एक शंकु कोशिका जिसका नाम है कोन सेल, दूसरा रॉड सेल क्षर कोशिका। इसके बारे में पूछता गया तब लिखा जाए। शंकु कोशिकाएं जो होते हैं, जो रेटिना में पाए जाते हैं, यह लाल हरा नीला रंग का होता है। शंकु कोशिका का जो कलर होता है लाल, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB, जो जिसको प्राथमिक कलर भी कहा जाता है, रंग का होता है, जो प्रकाश का रंग ज्ञात करता है। अर्थात जिसके रेटिना में कोन सेल की कमी हो जाती है, विद्यार्थी लोग, जिसके रेटिना में कोन सेल शंकु कोशिकाएं की कमी हो जाती है, वो कलर कन्फर्म नहीं कर पाता है, अर्थात उसको कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होने की संभावना हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस का वो शिकार बच्चा हो सकता है। क्लियर? रॉड सेल, इसका क्या काम होता है चेला? इसका हिंदी होता है क्षर कोशिकाएं। इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश का तीव्रता ज्ञात करता है, कितना तीक्ष्ण या कितना तेजी से प्रकाश आ रहा है, या कितना कम तीव्रता से प्रकाश आ रहा है, या कितना स्पीड से प्रकाश आ रहा है या कम स्पीड से आ रहा है, ये भाग रॉड सेल द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो रेटिना में ही पाया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए रॉड सेल्स रेटिना में जो पाया जाता है। अगला पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट, जिसको अंध बिंदु कहा जाता है। कहता है रेटिना के इस बिंदु पर, रेटिना के आसपास बिंदु ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना के इस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता। मैं अंध बिंदु, तो प्रतिबिंब कैसे दिखाई पड़ेगा? रेटिना के इस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता है। रेटिना के इस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता है। अर्थात देखिए लिखें, इस बिंदु से प्रकाशिक तंत्रिकाएं सिराएं, ऑप्टिक नर्व, प्रकाशिक तंत्रिकाएं सिराएं, देखें ऑप्टिक नर्व लिखे हैं, प्रकाशिक तंत्रिकाएं सिराएं उत्पन्न होती हैं। नर्व अर्थात प्रकाशिक तंत्रिकाएं सिराएं उत्पन्न होती हैं, जो प्रतिबिंब के संदेश को रेटिना से मस्तिष्क तक पहुंचाता है।
जो प्रतिबिंब के संदेश को रेटिना से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन? ऑप्टिक्स नर्व अर्थात प्रकाशिक तंत्रिकाएं, सिराएं, इसका ही काम होता है। क्योंकि वहाँ पे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है तो उसको संदेश भेजता है मस्तिष्क को। क्लियर? अगला येलो स्पॉट। येलो स्पॉट का हिंदी पीत बिंदु, इसका क्या काम होता है? कहता है रेटिना में इस बिंदु पर, ये भी रेटिना में ही पाया जाता है, रेटिना के इस बिंदु पर, रेसिप्टल का ही भागी भी होता है। रेटिना के इस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सर्वाधिक स्पष्ट बनता है। कहता है कि आंख में कौन से भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सर्वाधिक स्पष्ट बनता है? आंसर होगा येलो स्पॉट पीत बिंदु पर। तो ये लिखा है यहाँ इसके बारे में कि रेटिना के इस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सर्वाधिक स्पष्ट बनता है। याद रखिएगा, ये 10 पॉइंट को घोर के पी जाइएगा और इसका एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि आप लोग को देखते हैं क्या लंबा वीडियो जब बनाते हैं 50-60 मिनट का तो आप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्टार टीचर नहीं हैं यूट्यूब पे। इसलिए यूट्यूब पे देखते हैं, सब लड़का देखता है, सब्सक्राइबर देखता है, किसका अधिक सब्सक्राइबर है, कौन टीचर क्या पढ़ाता है, ये तो देखता नहीं है बच्चे लोग। क्या टीचर का क्वालिटी अगर आप लोग देख लें तो मेरा वीडियो थोड़ा बहुत लाइक आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आज वीडियो यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।